हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। आपका अपना भरोसेमंद ट्रैवल्स 10 साल से हज उम्रा की खिदमत देते आ रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर कई एक तंजीमों की जानिब से सख्त मुखालिफत के दरमियान भी लोकसभा में मोदी सरकार ने वक्फ तरमीमी बिल 2025 पेश कर दिया है। बिल की पेशी के साथ ही अपोजिशन ने सख्त एतराज़ किया और खूब हंगामा भी किया। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। मोदी सरकार ने लोकसभा में मुखालिफत के दरमियान मुसलमानों की मजहबी जायदादों के इंतज़ाम के लिए वक्फ तरमीमी बिल 2025 मुतारफ़ कराया। वक्फ तरमीमी बिल 2024 लोकसभा में पेश किया गया। इस पर बहस की शुरुआत हो गई है। मरकज़ी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पेश किया। इस दौरान बिल पेश होने से पहले ऐवान में अपोजिशन ने एतराज़ किया। इस दौरान काफ़ी हंगामा आराई भी देखने को मिली। वहीं लोकसभा में बिल पेश होने से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वक्फ का इंतज़ाम अब हुकूमत के हाथ में है। बोर्ड ने हुकूमत को चैलेंज देते हुए कहा कि बिल पास हुआ तो मुल्क की सतह पर एहतजाज किया जाएगा। वहीं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर को मुस्तरद करते हुए कहा कि पार्लिमानी कमेटी किसी भी बिल में मुकम्मल तरमीम कर सकती है। वहीं बिल पेश करने के बाद मरकज़ी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने कहा कि अगर आज बिल नहीं लाते तो पार्लियामेंट की इमारत भी वक्फ की जायदाद हो जाती। पार्लियामेंट बिल्डिंग पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। यूपीए हुकूमत ने दिल्ली में 123 जायदादों को औकाफ को दी है। उन्होंने कहा कि हमने खुले जहन के साथ बिल पेश किया है। वक्फ बिल में पहले भी तरमीम की कोशिश की गई थी। इससे पहले कभी भी इस बिल को गैर आइनी नहीं कहा गया। इस बिल पर 25 रियासतों ने तजावीज़ दी है। अब वक्फ के किसी भी फैसले को चैलेंज किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि एहतजाज करने वालों का दिल बदल जाएगा। मरकज़ी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि ये बिल किसी भी मस्जिद, दरगाह या दीगर किसी मजहबी जगह को हड़पने के लिए नहीं है, बल्कि ख़ासतन अतिया की गई जायदाद के बेहतर इंतज़ाम के लिए है, ताकि मुस्लिम समाज के गरीबों और ख़वातीन की तक़दीर बदल जाए। ऐवान में वक्फ सवालात के बाद ज़रूरी दस्तावेज़ात मेज़ पर रखने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू का नाम तलब किया कि वो वक्फ तरमीमी बिल और मुस्लिम वक्फ मनसूखी बिल 2024 को ऐवान में गौर और मंजूरी के लिए पेश करे। वक्फ बिल की अपोजिशन ने सख्त मजम्मत की है। समाजवादी पार्टी के सरबराह व MP अखिलेश यादव ने वक्फ बिल पर बहस के दौरान दो टूक अंदाज में कहा कि वक्फ इमलाक पर मोदी सरकार की नज़र है। हुकूमत की नज़रें वक्फ की ज़मीन पर है, लेकिन वक्फ की ज़मीन से बड़ा मसला मुल्क की ज़मीन का है, जिस पर चीन ने अपने गाँव बसा लिए है। नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए, आपको बताइए। इसलिए सर इसको धर्म जाति से बाहर उतर करके सबको सीधा सीधा अपने दिल से पूछ करके आप सोच के देखिए कि आप जो लोग आज इस बिल को विरोध कर रहे हैं, आज 1 साल 2 साल नहीं, सदियों तक हमारा देश उसको याद रखेगा कौन इस बिल को समर्थन कर रहा है, कौन इस बिल को विरोध कर रहा है। आज चंद वोट के लिए, सत्ता के लिए हमारे मुसलमानों को आपने 70 साल से ज्यादा वोट बैंक बना करके गुमराह किया है। कितना और गुमराह करना चाहते हैं। अब हमारा देश में वोट बैंक का राजनीति नहीं चलेगा। आप लोग आज बिल को समर्थन करने के बाद मेरे ऑफिस में आइए, 1 साल के अंदर में इसका ट्रांसफॉर्मेशनल इंपैक्ट क्या होता है मैं ही आप लोगों को बता दूंगा। सर वक्फ अमेंडमेंट जो बिल लाए हैं उसमें JPC का कई रिकमेंडेशन है जिसको हमने समर्थन किया है और एक्सेप्ट किया हमने या इस बिल में लाए। इसलिए बोलना कि JPC का आपका कमेटी के बात को माना ही नहीं है, आपका कमेटी के बात नहीं सुना गया है, वो गलत बात है। सर अध्यक्ष महोदय जी, पार्लियामेंट्री कमेटी जब बनता है तो उसका एक अपना सैंक्टिटी होता है
और उस कमेटी में खुले बहस हुए हैं। उसमें मैं अंदर जाना नहीं चाहता हूं क्या हुआ है, लेकिन उनके बीच में कई ऐसे मुद्दे हैं जो हम लोग सरकार समझते हैं कि बहुत अच्छा सुझाव आया है, हमने उसको माना है। और कुछ छोटा अमेंडमेंट है जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो अमेंडमेंट भी हम लेकर के आए हैं। इसके बाद जो पूरा ये सारा व्यवस्था देखने के बाद सबके मन में उम्मीद जागेगा। उम्मीद इसलिए जागेगा कि एक नए सवेरा आने वाला है, इसलिए नए एक्ट का नाम भी उम्मीद हो गया है। तो उम्मीद क्यों हुआ है सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, फुल फॉर्म उम्मीद है, इसका रखने का पीछे कारण है सर। ये उम्मीद क्यों है? अब ये यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर के म्यूटेशन, इंक्रोचमेंट का विषय, सर्वे, कलेक्टर का रोल, सारा विषय को मिला करके मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम को ही बदलने के लिए हमने काम शुरू किया है। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। आपका अपना भरोसेमंद ट्रैवल्स 10 साल से हज उम्रा की खिदमत देते आ रहा है। हर महीना 10 ग्रुप की रवानगी, भरोसा आपका, खिदमत हमारी। दीदार करें काबा और मदीने का। मक्का होटल 200 मीटर्स, मदीना होटल 50 मीटर्स, बेहतरीन एयर कंडीशन अकोमोडेशन के साथ 3 टाइम हैदराबादी हाइजीनिक फूड, लग्जरी AC बस ट्रांसपोर्ट, बेहतरीन मुअल्लिम की निगरानी में 2 बार उम्रा की अदायगी, आलिम दीन के जरिए मक्का और मदीना की जियारतें, लॉन्ड्री सर्विस, जमजम एहराम फ्री, रियाजुल जन्ना की नमाज का अपॉइंटमेंट, शोल्डर बैग, हैंड बैग फ्री, डायरेक्ट फ्लाइट, हैदराबाद से हैदराबाद तक बुजुर्ग हजरात के लिए पर्सनल खिदमत गुजार की सहूलत भी रहेगी। इमाम और हाफिज कुरान आलिम दीन के लिए खुसूसी डिस्काउंट। अगर आप 3 महीने पहले बुकिंग करते हैं तो आपके लिए 7% का डिस्काउंट रहेगा। इसके अलावा UK, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, USA के स्टूडेंट्स और B1 B2 वीजा की सर्विस सक्सेस गारंटी के साथ रहेगी। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, सुभान कॉलोनी, बल्लागुड़ा, बिसाइड मार्वल पैलेस, हैदराबाद।